वह गाना जिसे गाते हुए रफी साहब बेकाबू हो गए। पूरा भारत सड़कों पर निकल आया और रोने लगा। आखिर वह कौन सा दिल को तड़पा देने वाला गीत था जिसने रफी को बेकाबू कर दिया और हर तरफ आग लगा दी। अगर रफी से मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नाइस मोहम्मद रफी साहब लिखकर जाए। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा गाना भी रिकॉर्ड हुआ जिसने सिर्फ सुनने वालों को ही नहीं बल्कि खुद मोहम्मद रफी साहब को भी अश्कबार कर दिया। कहा जाता है कि जब यह गीत बजा तो कई लोगों की आंखें नम हो गईं और एक शादी की रस्म में दूल्हे की बारात तक पर खामोशी छा गई। जब बारात आई तो वह बारात भी रोने लग पड़ी। आखिर वह कौन सा गाना था जिसमें एक बाप की जुदाई, मोहब्बत और दुआ का ऐसा दर्द छिपा था कि हर सुनने वाला बेइख्तियार रो पड़ा। वह लम्हा सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं था बल्कि जज्बात का ऐसा समंदर था जिसने स्टूडियो की फिजा को भी गमगीन बना दिया। आज हम आपको मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी का वह सच्चा और जज्बात से भरपूर का किस्सा सुनाएंगे जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस कहानी का अंत आपके दिल को छू लेगा। उस जमाने में फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग बेहद खामोश और पुरसुकून माहौल में की जाती थी। हर साजिंदा अपनी जगह मौजूद था, हर धुन पहले से तैयार थी और हर लफ्ज को बार बार दोहराया जा चुका था। संगीतकार रवि साहब चाहते थे कि यह गाना सिर्फ सुना ही न जाए बल्कि हर दिल में उतर जाए। मोहम्मद रफी साहब भी पूरी तैयारी के साथ माइक्रोफोन के सामने आ खड़े हुए। रिहर्सल पूरी हुई तो सबको यकीन था कि रिकॉर्डिंग कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ लम्हे संगीत के इतिहास का एक अमर अध्याय बन जाएंगे। यह वह लम्हा था जिसे आज भी लोग अकीदत और एहतराम से याद करते हैं। वह गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा। जैसे ही मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत का आखिरी अंतरा गाना शुरू किया, जा तुझको सुखी संसार मिले, उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपी महसूस होने लगी। लफ्ज आगे बढ़ते गए मगर जज्बात उन पर हावी होते गए। कुछ ही लम्हों बाद उनकी सिसकियां भी रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देने लगीं। गाना पूरा हुआ तो स्टूडियो में पूरी तरह खामोशी छा गई। हर शख्स हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहा था क्योंकि किसी ने भी इस मंजर की उम्मीद नहीं की थी। यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक बाप के दिल की आवाज बन चुका था। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मोहम्मद रफी साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आखिरी हिस्सा दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन्होंने महसूस किया कि जज्बात की वजह से उनकी सिसकियां भी रिकॉर्ड हो गई हैं, लेकिन संगीतकार रवि साहब ने फौरन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस गाने में जो दर्द कुदरती तौर पर आ गया है वह दोबारा कभी पैदा नहीं हो सकता। अगर दोबारा रिकॉर्ड किया गया तो सिर्फ लफ्ज रह जाएंगे, एहसास खत्म हो जाएगा। इसीलिए फैसला हुआ कि यही असली रिकॉर्डिंग दुनिया तक पहुंचेगी। बाद में यही फैसला इस गाने की सबसे बड़ी पहचान बन गया। लोग अक्सर सोचते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहने वाले मोहम्मद रफी साहब उस दिन इतने जज्बाती क्यों हो गए थे। इस रात से पर्दा कुछ अरसे बाद उठा। बताया जाता है कि इस रिकॉर्डिंग से कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी सबसे लाडली बेटी की मंगनी की थी। जब वह बेटी की विदाई के एहसास के साथ यह गीत गा रहे थे तो एक बाप का दर्द उनके दिल में जाग उठा। लफ्ज जुबान से निकल रहे थे मगर आंखों में अपनी बेटी की तस्वीर थी। इसीलिए उनकी आवाज में वह सोच पैदा हुआ जिसे आज तक कोई दोबारा पैदा नहीं कर सका। यही वह कैफियत थी जिसने इस गाने को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इस गाने के बोल महान शायर साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने एक बाप की मोहब्बत, दुआ और जुदाई के दर्द को ऐसे अल्फाज में समेटा कि हर सुनने वाला खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस करता है। आज भी जब किसी बेटी की विदाई होती है तो यह गाना जरूर बजाया जाता है। इसकी हर पंक्ति मोहब्बत, दुआ और कुर्बानी का पैगाम देती है। यही वजह है कि कई दशक गुजर जाने के बावजूद इसकी तासीर कम नहीं हुई। हर पीढ़ी इसे उसी एहतराम और मोहब्बत से सुनती है। कहा जाता है कि एक शादी में जब दुल्हन की विदाई के वक्त यही गाना बजाया गया तो वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। यह किस्सा बरसों से लोगों की जुबान पर है और इसी वजह से इस गाने को जज्बात की पहचान समझा जाता है। हालांकि ऐसी रिवायतों की ऐतिहासिक तस्दीक हर जगह नहीं मिलती, लेकिन इस गाने के असर से शायद ही कोई इनकार कर सके। मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने इस दर्द को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इसीलिए आज भी यह गीत सुनकर दिल बेइख्तियार भर आता है। शायद यही एक महान फनकार की असली कामयाबी होती है कि उसकी आवाज वक्त गुजरने के बाद भी दिलों को छूती रहे, और मोहम्मद रफी साहब ने यह मुकाम हमेशा के लिए हासिल कर लिया। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज से मोहब्बत करते हैं
तो हमें जरूर बताइए कि उनका कौन सा गाना आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। क्या बाबुल की दुआएं लेती जा सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि संगीत की दुनिया के ऐसे ही नायाब और जज्बाती किस्से आप तक पहुंचते रहें। अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज दास्तान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी की शादी का दिन आखिर आ ही गया। घर में खुशियों का समा था मगर हर आंख में नमी भी दिखाई दे रही थी। मेहमान दूर दूर से मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे थे। रफ़ी साहब हर आने वाले का मुस्कुराकर इस्तकबाल कर रहे थे, लेकिन एक बाप के दिल में बेटी की रुखसती का दर्द साफ महसूस हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये लम्हा उनके लिए कितना जज्बाती हो सकता था। जब रुखसती का वक़्त करीब आया तो घर का माहौल यकसर बदल गया। बेटी ने अपने वालिद के गले लगकर खामोशी से आंसू बहाए। रफ़ी साहब ने भी अपने जज्बात पर काबू रखने की भरपूर कोशिश की। वो बार बार बेटी की दुआएं देते और हौसला बढ़ाते रहे। हर मौजूद शख्स उस बाप बेटी की मोहब्बत देखकर जज्बाती हो गया। ये मंज़र देखकर कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। रुखसती के वक़्त रफ़ी साहब ने अपनी बेटी के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। उन्होंने इसकी नई ज़िंदगी के लिए उसे दुआ दी। पूरा ख़ानदान खामोशी से उसे यादगार लम्हे को देख रहा था। खुशी और जुदाई के जज्बात एक साथ महसूस हो रहे थे। ये लम्हा हमेशा के लिए ख़ानदान की यादों का हिस्सा बन गया। हर शख्स ने रफ़ी साहब के सब्र और मोहब्बत को दिल से सराहा। आज भी जब मोहम्मद रफ़ी साहब का ज़िक्र होता है, इनकी सादगी, आजिज़ी और ख़ानदानी मोहब्बत को एहतराम से याद किया जाता है। बेटी की शादी का ये दिन इनकी ज़िंदगी के यादगार लम्हात में शुमार किया जाता है। ये सिर्फ़ एक शादी नहीं बल्कि एक बाप के जज्बात की खूबसूरत कहानी थी। इसीलिए आज भी लोग इस वाक़ये को मोहब्बत और एहतराम से याद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस दर्द से गुज़र चुके हैं तो आपको यकीनन महसूस होगा वो दर्द कैसा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट में नाइस लिख कर ज़रूर जाएं। अगर ऐसी ही मालूमात पसंद हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। वो फार्म ट्राई कराने करना लगता है, घर वाले नहीं करा देता नहीं शोर लगे टेंशन ना है। हाँ तो आधा लगा तो अल्लाह को पकड़ा है ना, हम तो जल्दी पार करते सही ये कैश कैम में नहीं भी चलता, वो चलना चाहिए। गलत ही नहीं, दो काम होने चाहिए। एक काम ना घर बैठा ये बड़ा काम है इस दरमिया वाला एक दिन रोडा से दिखाना पाए कुछ होना था ही चल पैसा दबा खूब करी पाता है। मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड भी करता है ना आगे हमें टिकटॉक पे आज के दिया है अभी नहीं बना सकते आधे फायदे अपनी आवे थी बाद से आवे थी जो जिंदगी वीडियो बहन से आई किसी दी वो लिखकर अपन मार ये मैं गल है कि नहीं मेरा फड़ लेना लगना तेरी मान के पिंडा के अंदर मासूम हजार थोड़ी जी नजर हमारे को आप ही और आ चंगा आई इनके नाल बैंक आ गई कितना बड़ा था।